स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया के डेली जीके क्विज में। इस क्विज में आपको डेली 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि बेस्ट होते हैं सारे एग्जाम के लिए। ये सेट आपको डेली सुबह 7 बजे दिया जाता है, तो अगर आप इस सेट को रोज देखते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, आपकी जीके काफ़ी मजबूत हो सकती है। तो इस सेट को रोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे आपके 1949 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए। अगला क्वेश्चन है, किस देश का अलिखित संविधान है? निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, यानी कि लिखित संविधान नहीं है। तो लिखित संविधान नहीं है आपका यूके का, यानी कि इंग्लैंड का। इंग्लैंड का कोई लिखित संविधान नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु थी दोस्तों आपकी कुल 13 वर्ष। कितनी थी? 13 वर्ष आयु थी अकबर की। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, तो ये आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आप डेली 30 क्वेश्चन देखते हैं तो एक महीने में हो जाएंगे आपके 900 क्वेश्चन और 3 महीने में हो जाएंगे 2700 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप ये सेट डेली देखा कीजिए। डेली आपको नोटिफिकेशन सुबह 7 बजे मिल जाती है। आपको दिन में जब भी टाइम मिलता है तो आप ये देख सकते हैं। अगर आपको देखने में बोरियत हो रही है तो 1.5x पे करके देख लीजिए। इससे वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बनना है? वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? वह प्रसिद्ध जैन विद्वान, तो ये थे आपके हरिविजय। हरिविजय नाम था उनका। जैन विद्वान थे और अकबर इनका बहुत सम्मान करता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो जहांगीर का अर्थ होता है आपका दोस्तों विश्व विजेता। विश्व विजेता होता है जहांगीर का अर्थ। जहांगीर आपको पता होगा मुगल सम्राट था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी आपको सभी को पता होगा लूनी नदी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता होगा इसका आंसर कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसका शोक? तो बिहार का शोक, क्योंकि ये अपना रास्ता बदल लेती है। मतलब अचानक से बह रही है और 4-5 किलोमीटर अंदर की ओर घुस आती है, बहुत भारी तबाही मचाती है। तो कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? कौन सी नदी? नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी आपको उत्पन्न होती है दोस्तों अमरकंटक से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था आपके बख्त खान को। बख्त खान को दिया गया था साहब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह के द्वारा 1857 की क्रांति में। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह, यहाँ पे गुजरात के शासक की बात करें, बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया? एक बहादुर शाह के मुगल शासक भी हुए थे जो 1857 की क्रांति लड़े थे, और ये गुजरात के शासक बहादुर शाह की बात कर रहे हैं, तो ये मारे गए थे आपके पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस एक बार उठा के देखेंगे तो उसमें हड़प्पा सभ्यता जरूर मिलेगा। तो हड़प्पा सभ्यता अच्छे से पढ़ लीजिए। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? दोस्तों आपका शिखर सहित मंदिर हड़प्पा के किसी भी स्थल में नहीं मिला है। शिखर सहित मंदिर नहीं मिला है अभी तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी गैस का उपयोग बल्ब में होता है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग बल्ब में होता है? तो कौन सी गैस का उपयोग होता है? ये होता है आपका आर्गन गैस का। सभी को पता होगा अक्रिय गैसों का उपयोग होता है बल्ब में, तो आर्गन गैस का उपयोग होता है बल्ब में। भूरा वलय परीक्षण किसका पता लगाने के लिए? अगर आप पूरा सेट देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक बार खुद एनालिसिस कीजिए कि क्वेश्चंस अच्छे अच्छे दिए जा रहे हैं और सारे प्रीवियस ईयर के दिए जा रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो सारा सेट अगर आप देखते हैं तो आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। बाकी आगे आपकी मर्जी है।
अगला क्वेश्चन है भूरा वलय परीक्षण किसको पता लगाने के लिए किया जाता है? तो भूरा वलय परीक्षण ये पता लगाने के लिए किया जाता है आपका नाइट्रेट को। नाइट्रेट का पता लगाने के लिए भूरा वलय परीक्षण किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्राइन घोल क्या है? ब्राइन घोल, घोल मतलब मिश्रण, तो ब्राइन घोल क्या है? तो ब्राइन घोल है दोस्तों आपका अधिक नमक और पानी। अधिक नमक और पानी को मिलाया जाता है तो ब्राइन घोल बनता है, याद रखेंगे ये बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम है? ये उत्तर आपको पता होगा। किस धातु का घनत्व सबसे कम है? ये है आपके वनैडियम का। सबसे कम घनत्व वाला धातु कौन सा है? वनैडियम है, याद रखेंगे ये बात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन है? खनन पत्तन यानी कि जहां से खनन किया जाता है वो खनन पत्तन। खनन पत्तन आप सभी लोगों को पता होगा, मैं क्या कह रहा हूँ। पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह, खनन का अर्थ होता है जो भूमि से अयस्क वयस्क निकाले जाते हैं। तो सबसे बड़ा खनन पत्तन है आपका हेडलैंड। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हेडलैंड। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिए। कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? अगर आपको कोई उत्तर पहले से नहीं आता था और आज नया पता चला है तो उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो मकर रेखा से 2 बार गुजरने वाली नदी है आपका लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी से मकर रेखा 2 बार गुजरती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये की थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके सिकंदर लोदी के द्वारा। सभी को उत्तर पता रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? बहमनी आपका दक्षिण भारत का एक राज्य था, आप सभी को पता होगा। देख के ऑप्शन आंसर लगा रहेंगे फिरोज शाह बहमनी, जो कि गलत है। जो कि क्या है? गलत है। ऐसे ही आपको कंफ्यूजिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में और आप गलत कराते हैं। ये होता है आपका अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। कुतुब मीनार का, जैसे आज हम इसे देखते हैं, अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। ये कुतुब मीनार लिखा हुआ है। तो जैसे कि आज हम कुतुब मीनार को देख रहे हैं, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इस कुतुब मीनार का निर्माण जो कि हम आज देख रहे हैं, उसका पुनर्निर्माण कराया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी के द्वारा कराया गया था, याद रखेंगे। निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? गोल गुंबद का निर्माण मेन पूछ रहा है कि गोल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? तो गोल गुंबद का निर्माण कराया था आपके मोहम्मद आदिल शाह ने। मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था गोल गुंबद का निर्माण। अगला क्वेश्चन है मुगल काल का प्रसिद्ध भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान। तो पहला भारतीय हिंदी विद्वान इसमें से सभी को पता होगा, मलिक मोहम्मद जयसी। चंद बरदाई मुगल शासक के नहीं थे। मलिक मोहम्मद जयसी जिनकी रचना है पद्मावत, ये ही थे उस वक्त के हिंदी विद्वान मुगल काल के। अगला क्वेश्चन है सुलेखन क्या होता है? सुलेखन क्या होता है दोस्तों? एक सेकंड के लिए आप क्वेश्चन देखेंगे और सोचेंगे कि आपका आंसर क्या बनना है, और मुझे लगता है 90% लोग इसका आप जवाब गलत देंगे, क्योंकि सुलेखन का अर्थ होता है सुंदर हस्तलेख। अब ये सभी को पता होगा कि सुलेखन का अर्थ होता है सुंदर हस्तलेख, पर बाकी जो 3 दिए हैं आप उसी में अटक जाएंगे कि हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो। तो ऐसे कंफ्यूजिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपको क्लियर करके रखना है पहले। सुंदर सुलेखन का अर्थ होता है सुंदर हस्तलेख। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जिसे मध्ययुग के दौरान शिविर भाषा कहा जाता था? मध्य युग के दौरान शिविर भाषा किस भाषा को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपके उर्दू को। ऑप्शन डी राइट आंसर है, उर्दू को कहा जाता था शिविर भाषा। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला था? तो ये फैला था आपके समर्थ गुरु रामदास के द्वारा।
ये शिवाजी के गुरु थे, समर्थ गुरु रामदास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है, यानी कि हिंदी गीतों की रचना किसने की, किस मुगल सम्राट ने की? तो ये की थी आपके शाहजहां ने, जिसने ताजमहल बनवाया था। तो शाहजहां ने की थी आपकी हिंदी गीतों की रचना। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सभी को उत्तर पता होगा दोस्तों। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कई बार बता चुका हूँ, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन या नरसिम्हा लिखा हुआ है, नरसिंह वर्मन प्रथम ये भी बोला जाता है, नरसिम्हा प्रथम भी बोला जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर आपको कहा जाता है श्री रामकृष्ण को। ये क्वेश्चन भी कई बार बता चुके हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। तो आज के ये सारे सेट यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार कमेंट प्लीज़ करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी डेली जीके कुछ मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।